प्यारे विद्यार्थियों ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा स्वागत। साडी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है। उसी एक्सरसाइज के असी लगभग 2 क्वेश्चन कर ले सी, हुण बाकी दे क्वेश्चन असी कंटिन्यू करांगे। तो मैं इस एक्सरसाइज नाल रिलेटेड जिहड़ा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को मैं दोबारा रिपीट करन लग्या। तो इस टॉपिक के अंदर असी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ के नाल रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम एक बार फिर बना रहे हैं, इहदियां सारियां प्रॉपर्टीज़ मैं रिपीट कर रहा। ए बी सी डी सपोज करो एक पैरेललोग्राम के अंदर जिहड़ियां ओपोजिट साइड्स ने वो आपस दे विच इक्वल हो गए। ए बी सी डी दे इक्वल होएगी, बी सी ए डी दे इक्वल होएगी। ये होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, ओपोजिट एंगल ए ते सी ये आपस दे विच इक्वल होंगे। उस तरह बी ते डी ये भी आपस में इक्वल होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, एंड जेडे डायगोनल ने एक ए सी डायगोनल एक बी डी डायगोनल सपोज करो एक ई बिंदु ते ई पॉइंट ते कट कर रहे हैं, इंटरसैक्ट कर रहे हैं। तो जेडे डायगोनल ने डायगोनल्स of a parallelogram bisects each other। bisect का मतलब दो बराबर हिस्से बढ़ते हैं, ए ई ते ई सी आपस में इक्वल होंगे लेंथ वाइज। उस तरह बी ई ते ई डी ये भी लेंथ वाइज आपस दे विच इक्वल होंगे। तां ही ਅਸੀਂ बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisects each other, एक दूसरे ਨੂੰ बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्से करते हैं, सम दो भाजित करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, लागवे कोण। लागवे कोण जिवें ए दा लागवा है बी, उन्होंने असीं बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी इन्हां दोनों का सम सप्लीमेंटरी होंदा है, मतलब 180 डिग्री होंदा है। हुण ए दा जरूरी नहीं बी होएगा, ए दा डी भी हो सकता है। इन्हां दोनों का जोड़ भी 180 होएगा। बी का सी भी हो सकता है, बी का ए भी हो सकता है। ए आप कर चुके हैं, बी ते ए, बी ते सी का जोड़ 180। उस तरह सी ते डी का जोड़ 180। साडे कोल 4 प्रॉपर्टीज ने, इन्हां 4 प्रॉपर्टीज नाल रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 दे असीं 2 क्वेश्चन कीते ने। बाकी दे रहिंदे जिहड़े क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हां विच ये सारियां प्रॉपर्टीज यूज होणगियां। तो इस तो बाद आ गया एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट आप कर ले सी। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अपन दी फिगर भी अपन दी हुई है, चित्र तुसी बनाना नहीं, चित्र विच दिता है। उस चित्र दे विच जिहड़े अननोन नंबर ने एक्स वाई जेड उन्हां दी तुसी वैल्यू निकालनी, जिवें एस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एस वाई की वैल्यू निकालनी है। ये 30 डिग्री दिता है, ये एंगल 90 का है क्योंकि सिंपल 90 भी शो करता है। इस तरह ये जेड भी तुसी पता करना। इस पैरेललोग्राम के अंदर अननोन एक्स वाई जेड की वैल्यू तुसी फाइंड करनी है। सैकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। हुण सब तो पहले देखो ये दोनों कोण आपस दे विच इक्वल ने। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों इक्वल ने? जदों कोई दो लाइनां आपस दे विच कट करदियां ने, इंटरसैक्ट करदियां ने, तो ये जिहड़े ओपोजिट वर्टिकल ओपोजिट एंगल होंदे ने ये आपस विच इक्वल होंदे ने। वर्टिकल ओपोजिट एंगल। शिखर सन्मुख कोण, पंजाबी में तुसी लिख सकते हो शिखर सन्मुख कोण। शिखर सन्मुख कोण। हुण x अपने को 90 आ गया, आ 30 पहले दिता है, तो y प्लस 90 प्लस 30 आ एक छोटी ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल के अंदर 3 कोणों का जोड़ 180 होएगा। केड़ी प्रॉपर्टी ट्रायंगल दी? एंगल सम
ऑफ ए ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी है, नियम है, एक त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये भी लिख सकते हो, त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़, बस 180 लिखने की भी जरूरत नहीं, सानू पता है 180 होता है। 90 + 30 हो गया 120, 120 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 180 - 120, तो y कितना आ गया 60, x भी निकल गया, y भी निकल गया, हुन रह गया z। तो z = y, बस रीजन दसना तुहानू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, आ दो साइड आपस दे विच पैरेलल ने, आ एक लाइन उन्होंने कट रही है। मैं तुहानू एक इत्थे दिखा देना, दो पैरेलल साइड ने एक लाइन कट दी है, ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल आपस में इक्वल हो, इन्होंने बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, पंजाबी च बोलते हैं एकांतर कोण। उसी तरह ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये भी किहड़े ने एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो इत्थे लिखना बस सिर्फ रीजन देना है क्यों इक्वल ने, अल्टरनेट एंगल दे, पर y आप 60 डिग्री निकाल चुके हैं, तो z भी कितना आ गया 60। लो जी, x भी निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया। ऐसे तरह का होर देखो, फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, z फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है, x भी फाइंड करना है, सिर्फ एक एंगल दिता है 80 डिग्री बस। y = 80, आ दोनों आपस में इक्वल ने, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण बराबर होंगे ने। पंजाबी दे विच रीजन दे सकते हो, समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण बराबर होंगे ने, भी लिखने की लोड़ नहीं, सिर्फ नियम दसना है, तो सानू पता है आपस दे विच किने बराबर। y निकल गया। उसी तरह एक नियम असीं होर कीता सी, इन्हां दोनों का जोड़ कितना है जी, हुणे ही रीजन दस्सिया सी, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एवं भी लिख सकते हो पंजाबी दे विच, समांतर चतुर्भुज के लागवें कोणों का जोड़, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और डिटेल च लिखना तो भी लिख सकते, इज सप्लीमेंटरी या इज 180 डिग्री, 80 उधर लै जाओ, माइनस हो जाएगा -80 डिग्री, x कितना आ गया 100। लो जी, एक नियम और, आ दो समानांतर भुजावां ने, एक रेखा कट ली है, रफ दे विच और दिखा देना, जिवें मैं एकांतर कोण दस्से सी, ए वाला कोण ते ए वाला कोण एकांतर कोण है, उवें संगत कोण भी बनते हैं, ए वाला कोण ते ए वाला कोण संगत कोण बराबर होंगे, एंड नीचे वाला ये भी संगत कोण ने, जिन्होंने ਅਸੀਂ बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होंगे ने। लेकिन एक कंडीशन उदों लगती है जो अपने को भुजावां समानांतर दित्तियां, पैरेललोग्राम तो हैगी, अंडरस्टूड है, दोनों समानांतर ने, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। एना मतलब ए कोण जिवें आ कीता है, ए कोण आपस में की होणगे, सॉरी ए ते ए कोण आपस में की होणगे, बराबर होणगे, z = 80 डिग्री। सिर्फ रीजन देना है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, तो z कितना आ गया, ये तुसी पंजाबी दे विच भी दे सकते जो संगत कोण, संगत कोण, तो z भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, सारिया वैल्यूज आ गया। और देखो चौथा पार्ट, सो चौथा कराया सी, पंजवां पार्ट, पिछला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट सी, हम करा रहे हैं फिफ्थ पार्ट।
y 112 डिग्री 40 डिग्री फिगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੈ ਬਣਾਣੀ नहीं की z a x आ दोनों आपस में बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे y is equal to 112 डिग्री समांतर चतुर्भुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ opposite angles of a parallelogram समांतर चतुर्भुज ਦੇ सन्मुख कोण बस पूरी डिटेल लिखना है तब भी लिख सकते समांतर चतुर्भुज ਦੇ सन्मुख कोण बराबर ਹੁੰਦੇ ਹਨ मैं दोनों ने बराबर करता y आ गया रीजन देना जरूरी है y आ गया इस तो बाद y ਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕੋਣ ਦਾ ਜੋੜ y plus 40 plus z क्योंकि ये पूरा कोण है ना दो छोटे छोटे कोणों ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਣ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਣ ਪਰ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਆ ਕੋਣ ਪਲੱਸ ਆ ਸਾਰਾ ਕੋਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ 180 डिग्री ਹੁਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ऑफ ए पैरेललोग्राम और रीजन देना है और भी दे सकते इज सप्लीमेंट्री या इज 180 डिग्री सम ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री अब दोनों का जोड़ कीता हुन y ਅਸੀਂ निकाल चुके हैं 112 प्लस 40 प्लस z 180 112 ਤੇ 40 152 प्लस z 180 z आ गया 180 152 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो z कितना आ गया जी 28 z आ गया 28 इस तो बाद x ਤੇ z आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਕੱਟਦੀ ਵੀ ਹੈ ਆ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆ ਲਾਈਨ ਕੱਟਦੀ ਵੀ ਹੈ ਆ ਕੋਣ ਤੇ ਆ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ ਆ ਕੋਣ ਤੇ ਆ ਕੋਣ ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟ एंगल्स एकांतर कोण z ਤੁਸੀਂ 28 डिग्री निकाल चुके जो x भी कितना आ गया 28 x भी आ गया y भी आ गया z भी क्वेश्चन नंबर 3 देखो can a quadrilateral A B C D be a parallelogram if पहला पार्ट एंगल D plus angle B is equal to 180 second part AD is equal to DC is equal to 8 centimeter AD is equal to 4 centimeter and BC is equal to 4.4 centimeter तीसरा पार्ट एंगल A is equal to 70 and angle C is equal to 65 पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकती है ABCD एक चतुर्भुज है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकती है चित्र नहीं बनाया ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਿ ABCD ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈਗੀ ਹੈ पर जरूरी नहीं सारियां चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होन कि ये कंडीशनर दे नाल ABCD एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगी तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ चतुर्भुज दे अंदर
ये देखेंगे भी कि समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, लागू हो रही है। जे लागू हो रही है कोई भी प्रॉपर्टी चारों में बन जाएगी, फिर असं यस ले लेंगे। जे प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही नहीं बनती। पहला पार्ट मैं चतुर्भुज बना के दिखा देना, मैनू नहीं पता समांतर हैगी कि नहीं, ए बी सी डी। पहले पार्ट जो कह रहा है बी ते डी का जोड़ 180 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज का यह होंगे लागवें कोना का जोड़ 180 होंगे, पर यह सन्मुख कोना का जोड़ 180 कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। ये बन जाएगी जे कंडीशन लागू होगी। कंडीशन की लागू होगी जे दोनों 90-90 हो, दोनों का जोड़ 180 बने, तो जे दोनों 90-90 हो, क्योंकि जे दोनों एक 100 हो गया दूजा 80 हो गया, फिर वो कंडीशन लागू नहीं होगी क्योंकि दोनों कोण बराबर होने चाहिए। समांतर चतुर्भुज उदों बनती है जो सन्मुख कोण बराबर हो। सन्मुख कोण तां ही बराबर हो सकते हैं जे 180 का अध 90 इधर हो तो 90 इधर हो। इट मे बी बन सकती है, इट मे बी इफ दिस will be of rectangle or a square। या तो रेक्टेंगल बन जाए या स्क्वायर बन जाए, क्योंकि रेक्टेंगल दे विच भी हरेक कोण 90 डिग्री होंदा है, सारे 90 होंगे तो मतलब आ भी 90-90 होंगे। रेक्टेंगल दे विच स्क्वायर दे विच भी आवे, रेक्टेंगल विच भी आवे, स्क्वायर विच भी सारे कोण 90-90 होने चाहिए ने, रेक्टेंगल विच भी सारे कोण 90-90 होने चाहिए ने, तां ही दोनों का जोड़ 180 होएगा। मतलब ये बन जाएगी जे ये शर्त लागू होएगा। पंजाबी च लिखांगे ये संभव तां ही हो सकता है जे ये वर्ग होवे या आयत होवे, वैसे नहीं। संभव कदों हो सकता है जाता ए बी सी डी एक वर्ग होवे या ये आयत होवे, फिर इन्हां दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। 180 भी हो जाएगा, दोनों 90-90 इक्वल भी हो जाएंगे, ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। सेकंड पार्ट वो कह रहे हैं ए बी ते डी सी, आ भी 8 है, ए भी 8, ए डी कितना 4 है, पर आ 4.5 है, ये नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है सन्मुख भुजावां आमने सामने भुजावां बराबर होंदियां ने, आधा बराबर हो गया पर बराबर नो, बिकॉज AD इज नॉट इक्वल टू, इक्वल पा के उन कट दो का मतलब है ये बराबर नहीं है किंदे DC नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये सन्मुख भुजावां बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तीसरा पार्ट चित्र वही रहेगा। वो कह रहे हैं ए 70 डिग्री हो गई तो सी 65 डिग्री हो गई, ये बन जाएगी? नहीं बनेगी, नो, बिकॉज क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज सन्मुख कोण की होंदे ने बराबर होंदे ने, पर इत्थे की आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है। ए ते सी बराबर नहीं कहना 70 65 ता प्रॉपर्टी लागू नहीं हो रही। समांतर चतुर्भुज के जेडे सी 4 नियम ने वो लागू ही नहीं हो रहा, इन्हां कोई भी नियम, कहना मतलब ए समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकती। चतुर्भुज हो सकती है, कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं हो सकती। दूजे पार्ट च भी नहीं हो सकती, तीजे च भी नहीं हो सकती, पहले विच सिर्फ हो सकती सी, लेकिन शर्त लग गई संभव कदों होएगी जे वो वर्ग होवे या आयत। और देखो क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए रफ फिगर। रफ का मतलब कच्चा चित्र बनाना है। रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम but has exactly
exactly two opposite angles of equal measure। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ एक चतुर्भुजदार रफ चित्र खिंचो, एक चतुर्भुजदार रफ चित्र बनाओ या खिंचो जो कि समानांतर चतुर्भुज ना होवे। चतुर्भुज हैगी है पर चतुर्भुज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ समानांतर चतुर्भुज ना होवे पर जिस ਦੇ ਦੋ ਸਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ चतुर्भुज ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ पर समानांतर भी नहीं हैगी, पर समानांतर की एक प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है जी, सन्मुख कोण बराबर। तो आप की करेंगे काइट बना देंगे। काइट की होएगा जी चतुर्भुज तो है ही है पर समानांतर नहीं, क्यों? क्योंकि आ ते आ बराबर नहीं होंगे। काइट आ ते आ बराबर होंगे, आ ते आ बराबर होंगे। लागवे ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਨਮੁਖ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਟ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ, ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆ ਇੱਕ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। समानांतर चतुर्भुज भी नहीं हैगी, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी नहीं हैगी, चतुर्भुज भी हैगी है, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। बस सिंपल चित्र बनाना से और कुछ नहीं करना। तो काइट का चित्र बनाना जरूरी है, काइट बनानी जिहड़ी मर्जी काइट बना लो, इस तरह की बनाओ, थोड़ी वड्डी बना दो, छोटी बना दो, टेढ़ी बना दो, जिस तरह की मर्जी बना दो। तो जी एक बार तुसी अज इन्ना ही कर लो, इस तो बाद थोड़ा जिहा टॉपिक चेंज हो रहा है जी, तो तुहानूं मैं कल करा दांगा। ऐसे ही तरह का टॉपिक अगे कंटिन्यू होना है। कई पैरेललोग्राम दीयां प्रॉपर्टीज़ जिहड़े नैक्सट क्वेश्चनां दे विच यूज होणगीਆਂ, लेकिन उन्हां विच फिगरस नहीं दित्तियां होणगीਆਂ। फिगर तुसी शायद बनानियां भी नहीं होणगीਆਂ, बिना फिगर नूं बनाए उन्हां दे एंगल वगैरह निकालने होणगे जी। तो ये वाला टॉपिक असीं कल कंटिन्यू करांगे। तो लास्ट दे टाइम मैं फिर रिपीट कर रहा भी ये अपना एक रिकॉर्डिड लैक्चर है। जे किसी को फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो तुसी मेरे नाल फोन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या ऐसी लैक्चर नूं तुसी 2 बारी व्यू करो, 3 बारी व्यू करो, 4 बारी व्यू करो, क्योंकि रिकॉर्डिड लैक्चर का ही फायदा होता, तुसी उन्होंने जिन्नी बारी मर्जी देख सकते हो। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक पार्ट वार वार देखना है, उन्होंने वार वार देखो, जिन्नी तक तुहानूं क्लीयर ना आए उन्नी तक तुसी अगे ना जाओ। तो सारा का बहुत बहुत धन्यवाद।